ओम शांति। गुड मॉर्निंग। और आज के प्यारे प्यारे शुभ दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को स्वीकार हों। विशेष आज का दिन अर्थात भैया दूज का दिन ईश्वरीय संबंधों की याद दिलाता है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा निराकार दिव्य ज्योति पुंज, वो आपका हमारा सर्व संबंधी है। सर्व संबंध में एक संबंध भाई का भी आता है, बहन का भी आता है, माता पिता का भी आता है। पिता, बंधु, स्वामी, सखा, साजन, सतगुरु, दोस्त, सब कुछ है। तो टीका स्वयं को लगाएं आत्मस्मृति का, ईश्वरीय याद का। ये टीका का दिवस, टीकाकरण वास्तव में विजय का प्रतीक है। जब आत्मा विजयी होती है तो टीका लगाया जाता है। तो आज पूरे दिन इस स्मृति में रहें, मैं विजयी रत्न हूँ, बाबा का नूरे रत्न हूँ। और पूरे दिन ये स्मृति में रहे, उसमें मदद करेगी हमारी ये बाबा की वाणी। बाबा की यादों में हम कैसे मस्त रहें, सुनो। मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप के द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। प्रश्न, तो बच्चे किस मस्ती में रहो जो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। भगवान चाहता है मेरे बच्चे रॉयल्टी से रहें, रॉयल रहें, जो देखे कहे वाह वाह, ये है इनकी जिंदगी, वाह वाह। तुम बच्चे किस मस्ती में मस्त रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। ऐसा ज्ञान संसार में कहीं भी नहीं है। ओहो, हम भगवान के सन्मुख बैठे हैं, हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक बनेंगे, क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन भी रॉयल रहे, मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे और आपस में बहुत बहुत प्यार बना रहेगा। कब? जब वो रूहानी मस्ती, मौलाई मस्ती जब अंदर में रहेगी, है ना। अच्छा, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, है स्पेशल हमारे लिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों ने आकर ब्राह्मण बन रूहानी बाबा से यह जरूर समझा है कि हम ब्राह्मण हैं, संगम युगी। बाप ने हमारे बुद्धि का ताला अभी आकर के खोला है। हम समझते हैं यह संगम युग है। मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचारी हैं, वो फिर पावन बन भविष्य में पावन श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम कहलाएंगे। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। संदेश सभी को देना है। बाकी सब धर्म वाले तुम्हारे पास आएंगे नहीं, कोई भीखे नहीं बनेंगे, लेकिन ईश्वरीय संदेश जन जन तक पहुंचाना ये हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तुम बच्चे मुख वंशावली हो, कुख वंशावली इतने ढेर बच्चे तो हो न सके, तो ये भी नशा रहना चाहिए, हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा कहते देखो बच्चे, गाते हैं ना, मानुष्य ते के देवता करंत न लागी वार। तो कब बनाया मनुष्य को देवता उस ईश्वरीय सत्ता ने, वो सिर्फ और सिर्फ हम और आप जानते हैं, है ना। ये भी नशे की बात है, अहंकार की नहीं। देखो बच्चे, फिर दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब देखो कनेक्शन एक है, विष्णु का कनेक्शन ब्रह्मा के साथ। एक ही आत्मा है, समय अलग अलग है, शरीर मतलब अलग अलग, देवताई और इधर साधारण मनुष्य। तो चलिए, इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे समझते हो। तुम भी तब समझते हो जब बाप आकर के रहस्य समझाते हैं। देखो बच्चे, तुम कितने ऊंच बनते हो। तो
देवतापन वाले, देवता पद पाने वाले हो, तो आपस में एक दूसरे से कितना प्यार होना चाहिए। यहाँ पर बहुत 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 मीठा बनना है, जीवन जीने की कला है। अंदर बाहर दोनों तरफ से, सिर्फ मुख का मीठा नहीं, अंदर में कुछ और हो, मुख पे बगल में राम बगल में छोरे, वो चीज नहीं, वो जीवन फिर गलत हो जाएगा। अंदर बाहर बिल्कुल मीठा, डरो नहीं कि हाय मेरा क्या हुआ, लोगों ने अच्छाइयाँ ना धारण कर पाए, खुद नहीं कर पाए, तो दूसरों के लिए ऐसी सी बातें बना। जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। ना मानो तो देखो, मीठे गन्ने को कोल्हू से पेरा जाता है। अरे भैया, हम कोल्हू माया हो सकती है, लेकिन हम गन्ने नहीं हैं, ठीक है। और हम किसकी श्रीमत पर मीठा धारण कर रहे हैं, वो रक्षा करने के लिए हमारे 24 घंटे 7 दिन तैयार है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ बहुत मीठा करना है। ज्ञान में बहुत मस्ती चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। हम मस्ती व नशे में रहते हैं, हम हैं परम पिता परमात्मा की संतान। आपस में बहुत 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 रॉयल्टी से बात करनी चाहिए। यहाँ से सब कुछ सीखना है, जो सीखेंगे बाद में वही संस्कार ले जाएंगे। हाँ, आत्मा शरीर छोड़ने के साथ साथ संस्कारों का जो पूंजी है वो अपने साथ ले जाती है। कर्म की जो पूंजी है वो अपने साथ ले जाती है। पुण्य की जो पूंजी है वो अपने साथ ले जाती है ना, और साथ साथ पाप की भी ले जाती है। भुगतान करना पड़ता है। अब क्या ले जाना है, अपने आप को ध्यान दिलाओ। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को आंतरिक खुशी रहनी चाहिए, तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, कहानियां जो भी हैं बच्चे वो अभी की ही हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चे कोई के भी सत्संग में जा सकते हो, परंतु सेवा करने का एक तो उमंग चाहिए, दूसरा उमंग के साथ साथ अकल चाहिए। दूसरे की सभा में जाकर के कैसे आप बात करेंगे, सम्मान के साथ शब्दों का संबोधन करेंगे तो आपके लोग सुनेंगे, नहीं तो बहुत गड़बड़ वाले होते हैं। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन देखना तुम बच्चों की सर्विस बढ़ती जाएगी। यहाँ तो न किसी में पवित्रता है, न किसी में दैवी गुणों की धारणा है। सतयुग में बच्चे पवित्रता का अंतर देखो यहाँ कितना है। तुम यहाँ संगम पर बैठे हो, यही पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चे अभी पुरुषों में उत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बन भी रहे हो, तो वह चलन भी चाहिए। मुख से रतन निकालने चाहिए, पत्थर नहीं, रतन ही मुख से निकालने चाहिए। अभी तुम देवता समान गुलगुल बनते हो, देवताओं को ही भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ऐसा देवता बनाते कौन, यह भी मनुष्य को जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में पूरे रचना और रचना की नॉलेज है, फिर औरों को आप समान बनाने की तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी भी है। जैसे आपको बाबा ने पकड़ा, ऐसे आप बाबा की तरफ औरों को भी ले जाओ, पुण्य जाओ। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। माया के तूफान भी बच्चों को ही आते हैं। अरे जो मैदान में कूदेगा लड़ेगा तो वही, जो मैदान में नहीं उतरे वो क्या खाक लड़ेंगे। इसलिए माया भी तुम बच्चों को ही बाबा कहते हैं आती है। माया के तूफान कहाँ जोर से आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है। चलते चलते कोई डिससर्विस भी करते हैं, बाबा को सब पता रहता है माया क्या क्या करा देती है। जिन आत्माओं को बहुत आगे रखा जाता है हर मामले में, सेवाओं में, और उन्हीं के ऊपर माया आ जाती है अचानक, वो नहीं बेचारे समझ पाते हैं। चलो वो भी समय समय की बात है। अंदर में सबके लिए शुभ भावना जरूर रखते हुए आगे बढ़ाते चलो। बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में ये फिर बातें बैठती नहीं जिन पर माया आती है, डिसर्विस करते हैं। कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर ये बातें समझाते रहते हैं। तुम हो ब्रह्मा की औलाद, आपस में ब्राह्मण ब्राह्मणियां अर्थात बहन और भाई, भाई बहन ठहरे। तो कोई विकार में कैसे जाते हैं, अगर कोई जाते तो फिर ब्राह्मण कुल को कुल कलंकित करते, अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर फिर पतित नहीं हो सकते। संसार में दलदल बन चुका है विषय सागर, सागर तो फिर भी पानी होता है, दलदल है दलदल।
तो बाबा कहते हैं अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर पतित नहीं हो सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बोलो मीठे बाबा तुम्हें नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। वाणी से जो सुनते हैं उस पर मंथन भी करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं, इसलिए चलन बहुत 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 रॉयल और मीठी वाणी होनी चाहिए। कभी कोई छीछी गंदा काम करके डिससर्विस नहीं करनी। अपने को चलाना सीखो, कैसे चलना होता है, बड़ों से सीखो। वरदान, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जब इंद्रियों के आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते रहते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जावे, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो जाती है। श्रवण, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो। किसके साथ? वो बहुत ऊंचाई पे जो बैठा है उसके साथ। अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को भी जान लेंगे। एकाग्रता में बहुत फायदे हैं, बहुत लाभ है ना। अच्छा भाई, ओम शांति। पुनः एक बार आप सभी को आज के शुभ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। ओम शांति, ओम शांति।